हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हमने हिंदी लैंग्वेज को कवर किया है कि किस तरीके से आप अपने हिंदी के एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट की तो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं और उनकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश ही ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके रिज़ल्ट को बेहतरीन बनाते हैं, आपके परसेंट को डेवलप करते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरी हिंदी की एनालिसिस लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टॉप आर्टिकल्स बताऊंगा और टॉप आवेदन पत्र बताऊंगा जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 3 मार्च को दिखाई देंगे ही। मैंने इसी स्ट्रेटजी से अपने हिंदी के एग्ज़ाम में 96 स्कोर किया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 100 में 100 स्कोर करो, क्योंकि उस समय मेरे को ये सब बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप पूरे में पूरे नंबर स्कोर करो। तो सबसे पहले हम ऐसे आर्टिकल अनुच्छेद लेखन के में चर्चा करेंगे। हम इन 4 विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मोस्ट आईएमपी अनुच्छेद बताऊंगा मैं, फिर उसके बाद आपको कितना पेज लिखने पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये डाउट सभी के मन में रहता है, ये भी क्लियर करेंगे। ऐसे में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं ये भी क्लियर करेंगे। और आपको टॉप 2 आवेदन पत्र बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई देंगे ही। तो सबसे पहले टॉप 5 अनुच्छेद, ये निबंध आपको 3 मार्च को आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिखाई देंगे ही। इसकी पूरी संभावना है, इसकी पूरी गारंटी है। मैंने बहुत रिसर्च करके इन निबंधों को तैयार किया है और ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। जिसमें सबसे पहला निबंध होगा संचार क्रांति, जो मोबाइल क्रांति के नाम से भी आ सकता है। मोबाइल से जुड़े कोई सा भी रिलेटेड आपका अगर ऐसे आए तो आप इसी को लिखिएगा। महिला सशक्तिकरण, भारतीय नारी का महत्व, भारतीय नारी से रिलेटेड निबंध भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, तो इसे भी आप छोड़िएगा मत, इसे भी याद करना कंपलसरी है। फिर तीसरे नंबर में महंगाई की समस्या। महंगाई की समस्या एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत टॉपिक बन चुका है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, और महंगाई की समस्या कारण एवं निदान भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। उसके बाद चौथा है विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो निबंध है वो क्लास 10th और 12th दोनों में आने की बहुत संभावनाएं रहती है हर वर्ष, और हर वर्ष ये आते भी हैं। इसलिए ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 5वां है योग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, जिसकी PDF मैं पहले ही टेलीग्राम पर अपलोड कर चुका हूँ। इसका हिंदी वर्जन भी अपलोड कर दूंगा। और जो निबंध मैंने अभी आपको बताया है वो सारे निबंध बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे याद करके ही जाइएगा। इसके स्ट्रक्चर वाइज PDF मैं अपने टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। अब आप सभी के दिमाग में ये डाउट तो चलते ही रहता है कि 10th वालों के लिए 8 नंबर का निबंध जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो आपको 8 नंबर के लिए कितने पेज लिखने पर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये डाउट हम सभी के मन में बना ही रहता है। तो आपको कम से कम 4 से 5 पेज लिखना तो अनिवार्य ही है, उससे कम नहीं चलेंगे, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है। अगर आपके स्ट्रक्चर वाइज निबंध नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्ट्रक्चर वाइज निबंध लिखना है। उस आपके निबंध में कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए जो एग्जामिनर चेक करते हैं और जिनके आधार पर आपको नंबर देते हैं। और निबंध जो है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे सुंदर राइटिंग से निबंध लिखेंगे, अच्छी तरीके से विस्तृत सार गर्भित निबंध लिखेंगे, तो एग्जामिनर इम्प्रेस भी होता है और आपके बाकी जो क्वेश्चंस के नंबर होते हैं उन पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट ये है कि ऐसे में अपने को कौन कौन से पॉइंट लिखने चाहिए जो सार गर्भित निबंध बनाने में हमको बहुत ही हेल्प करे। तो अगर आपको एक अच्छा निबंध लिखना है तो आपको इन सारे पॉइंटों को अपने जो है निबंध में दर्शाना ही होगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भारतीय नारी पर निबंध के एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें मैंने रूपरेखा में कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक अगर ऐसे में आए तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद जिस भी टॉपिक का ऐसे आए उसके बारे में आपको बताना है। जैसे यहाँ पे मैं भारतीय नारी के बारे में बता रहा हूँ आपको, तो भारतीय नारी का अतीत, ये दूसरा पॉइंट होगा मेरा। तीसरा, मध्यकाल में भारतीय नारी। चौथा, नारी की वर्तमान स्थिति।
और 5वां नारी का भविष्य और 6वां उपसंहार कंक्लूजन देकर के ख़त्म करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना में मैं किस तरीके से यहाँ पे किस ढंग से पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरलाइन करने हैं और किस तरीके से विस्तृत रूप से आपको एक अच्छा और सुंदर ऐसे आपको लिखना है आपके पेपर में। नारी की वर्तमान स्थिति और बीच में जैसे कि मैं नारी की वर्तमान स्थिति और नारी का अतीत के बीच में जो कोटेशन दिया हूँ, कोटेशन मतलब होता है जो मुहावरे होते हैं, शायरियाँ होती हैं, वो भी बीच में आप लिख सकते हैं, जिससे आपके ऐसे और अत्यधिक जिससे आपका ऐसे एग्जामिनर का ध्यान और अत्यधिक आकर्षित करता है और एग्जामिनर इम्प्रेस भी होता है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन में देख सकते हैं और इसकी PDF भी मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप 2 IMP आवेदन पत्र जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे ही। तो सबसे पहला इसमें यह है कि लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु, मतलब ये लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु का जो ये निबंध है ये समस्या संबंधित है। इसी से संबंधित साफ सफाई भी है और प्लास्टिक पर बैन, ये तीनों जो आवेदन पत्र हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके मोहल्ले की सफाई के लिए लिखिए, अपने शहर की सफाई के लिए आवेदन पत्र लिखिए, लेटर लिखिए, समाचार पत्र के निर्देशक को पत्र लिखिए। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर इनके सेम ही होते हैं, आपको कुछ वर्ड बस चेंज करने रहेंगे। तो अगर आप एक को याद करके बाकी 2 को एक बार पढ़ भी लेंगे तो भी आपसे ये तीनों बन जाएंगे। उसके बाद दूसरा ये है इम्पॉर्टेंट आवेदन पत्र, मार्कशीट, रिज़ल्ट की कॉपी, रिज़ल्ट की प्रति हेतु जो आवेदन पत्र होते हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दिखने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं इसकी। इन सारे के PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप सभी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत से स्टडी मटेरियल्स भी दे रखे हैं। अब मैं आप लोगों के लिए पेपर सेट कर रहा हूँ 10th और 12th वालों के लिए। कुछ दिनों में सबसे पहले मैं 12th के पेपर का सेट को रिवील करूँगा और उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन, जनसंचार से संबंधित क्वेश्चन, मतलब जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे उन सारे टॉपिक से रिसर्च करके IMP क्वेश्चन की मैं एक पेपर बनाऊंगा, उसे आपको रिवील करूंगा पेपर से पहले, ताकि आप समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से पेपर की तैयारी बचे कुछ 1-2 दिनों में करनी है। उसके बाद मैं 10th वालों के लिए भी सेम यही प्रोसेस पे पेपर सेट तैयार करूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे PDF वहीं पे मिलेंगे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएँ और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएँ। ये आवेदन पत्र, और अगर किसी को बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना है तो ये आर्टिकल और आवेदन पत्र उसके पास होने की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन पर आपके पेपर का बहुत सारा नंबर डिपेंड रहता है। अगर आप इन फेजेस को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं तो आप गारंटी ही बोर्ड एग्ज़ाम में पास भी हो जाएंगे। तो आपको आर्टिकल और आवेदन पत्र दोनों में बहुत ही ध्यान देना है। जिनको पास ही होना है केवल उनके लिए तो ये और भी इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। तो CG बोर्ड के फ्री मेंटरशिप के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।